अगर आपके पास भी कुछ इस टाइप का स्क्वायर पीस हो या कपड़े का कोई भी इस टाइप का पीस पड़ा हो तो आप उसे प्लीज़ ना फेंकें, उससे आप बहुत ही अच्छी चीज़ें बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 13 बाई 13 का एक स्क्वायर पीस लिया है। उसके बाद मैं 2.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ और एक मार्क मैं लंबाई की तरफ कर रही हूँ 4 इंच का। फिर इसके बाद मैं 2.5 पे फिर मार्क कर रही हूँ, फिर मैं दूसरा मार्क कर रही हूँ 6 इंच पे। फिर इसके बाद एक बार दोबारा मैं 2.5 इंच पे मार्क करूँगी और अब मैं ये मार्क करूँगी 8 इंच पे। यानी जो लंबाई है वो 2-2 इंच हमें बढ़ाते हुए मार्क कर देना है। जो लास्ट मार्क मैं करने वाली हूँ वो मैं करूँगी 10 इंच पे। तो इस टाइप पे हमें एक ग्राफ क्रिएट कर लेना है। एक हमें लाइन, स्टैंडिंग लाइन खींचनी है जो कि 2 इंच, 4 इंच, 6 इंच, 8 इंच एंड 10 इंच होगी। फिर इसके बाद मैं यहाँ पर ऊन का और एक रिंग का यूज़ कर रही हूँ। इस रिंग की अगर आपके पास रिंग अवेलेबल नहीं है तो आप सिंपली फर्श के ऊपर रखकर या कोई भी प्लेट लेकर आप इसको बना सकते हैं। तो इस रिंग को मैंने इसमें कपड़े को अच्छे से सेट कर लिया है। इसके बाद ऊन का यूज़ मैं कर रही हूँ। तो ऊन को सबसे पहले मैं नीचे की तरफ से डालकर छोटे छोटे जो हम स्टिच लगाते हैं ना, मैं उस टाइप से स्टिच लगाऊंगी। तो ये वाला स्टिच जैसे हमने जो लाइनें खींची हैं, उन जो लाइनें जिस भी साइज़ की हैं, हमें वहाँ तक इस ऊन की हेल्प से हमें वो लाइन ड्रॉ कर लेनी है। जो भी लाइनें जिस जिस इंचेस की हैं, हमें उससे उधर तक ही इसको ड्रॉ करना है। तो ऐसे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली है। अब मैं दूसरी लाइन ड्रॉ कर लूँगी और ऐसे जितनी भी लाइनें हमने बनाई हैं वो सारी हम इस ऊन के साथ ड्रॉ कर लेंगे। पहले मैंने मार्क कर लिया था, उससे इजी हो गया था, उससे जो लाइनें थी वो टेढ़ी मेढ़ी नहीं होंगी और जैसी है एज इट इज़ वैसी की वैसी बन जाएगी। तो यहाँ पर मैंने सारी लाइनें बना ली है। जो ऊन की हेल्प से मैंने सारी लाइनों को अच्छे से ड्रॉ कर लिया है। तो अब इसके बाद मैं एक वो रेड कलर की ऊन से मैंने क्रिएट की थी लाइनें, तो अब मैं यहाँ पर एक ब्लैक कलर की ऊन का यूज़ कर रही हूँ। आप ऐसा कोई भी एक हेल्प के लिए कुछ भी इस टाइप का ले सकते हैं और उस पर हमें ऊन को कुछ इस टाइप से लपेटना है। और लपेटने के बाद हमें ये निकाल लेना है और इसको सेंटर से हमें मोड़कर इस टाइप से कर लेना है। और ये जो ऊन का जो ऊपर का पार्ट होगा, इसको हम एक छोटी सी ऊन से इस टाइप से बांध देना है। हम इसके अच्छे से नोट लगा देंगे ताकि ये खुल ना जाए। तो ये मैंने बांध दिया। अब ये जो बीच का पार्ट था ये हम इसको काट के इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। मीन्स इक्वल सा बना लेंगे कि ये ऊन कोई छोटी बड़ी ना हो। तो इस टाइप से ये जितनी भी हमने लाइनें बनाई हैं उतनी ही हमें ये बना लेना है। तो यहाँ पर मैंने 4 क्रिएट कर लिए हैं। अब फ्रेंड्स हमें सिर्फ सुई की हेल्प से इनको जो ये लाइनें बनाई हैं इसके साथ हमें अटैच कर देना है। हमें सुई को लेकर ये जो ऊपर की जो था इसके अंदर से हमें सुई निकाल लेनी है और इसको हमें सिल देना है। ऐसे हमें ये प्रोसेस हमें चारों के साथ रिपीट करना है। चारों को हमें इसको अच्छे से सेट कर लेना है। तो ये चारों लग गए हैं। उसके बाद हमें फिर एक पीस लेना है जो कि 13 बाई 16 इंचेस के करीब है। यहाँ पर मैंने 6 पे मार्क किया है और इसको मैं कट कर लूँगी। अब हमें इसको ऊपर के बॉर्डर से इस टाइप से मोड़ देना है। दोनों ही फैब्रिक को हमें इस टाइप से मोड़ देना है। ये मैंने दोनों साइड से ही फोल्ड कर दिया है।
अब हमें जो हमने फैब्रिक रेडी किया है उसको हमें सीधा रखना है, और ये जो हमने 2 फैब्रिक किए हैं इसको हमें उल्टा रखना है। मींस दोनों जो सीधे पार्ट होंगे वो आमने सामने होंगे और अंदर की तरफ होंगे। दोनों को अच्छे से एक दूसरे के ऊपर रखने के बाद हमें इसको चारों साइड से सिल देना है। तो ये मैं इसको चारों तरफ से सिल दूंगी। तो ये हमारा कुशन का एक प्यारा सा कवर रेडी है। बस अब इसको हम सीधा कर लेंगे। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, एक सिंपल से स्क्वायर पीस से हमने एक प्यारा सा जो कुशन का कवर है वो रेडी कर लिया है। तो ऐसे ही अगर आपके पास भी कुछ इस टाइप के फैब्रिक रखे हुए तो प्लीज़ उसे फेंके नहीं, उसे दबा कर कहीं रख ना दे, उसका आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक प्यारा सा छोटा सा कुशन रेडी है जो दिखने में भी बहुत प्यारा और डिज़ाइनर और स्टाइलिस्ट लग रहा है। तो इस टाइप से आप बहुत ही प्यारा कुशन क्रिएट कर सकते हैं अपने आप, अपने घर पर, अपने हाथों से।